हेलो। एक सार्क के पेट के अंदर फंसा। आजा आजा। आदमी सूखा गांजा खा गया। उसमें परमाणु बम के बाल बराबर ताकत आ गई और वह पाद की तरह फटा, जिससे सार्क का कंकाल बन गया कंघी, और उस पर बहुत सारी मछलियाँ आ गईं। ठंडी दरअसल या आदमी सस्ते नशे करता है। बहुत मजा आ रहा है। उसने सड़े लहसुन को सूंघा, जिससे उसमें 150 ग्राम ताकत आ गई। अरे भिख मंगिया। तभी मेंढक लाल ने उसे चुनौती दी अब देख तू। और कहा कि गांजा प्रसाद मेरे बाल बराबर भी नहीं, और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। उसने एक ही बार में घर तोड़ दिया और एक झोपड़ी का बिगुल बना दिया। अंदर बैठा आदमी नहा रहा था। समय रहते उसने अपनी इज्जत बचा ली। हेलो। मेंढक लाल ने कहा 5 मिनट बम। गांजा प्रसाद गुस्से में उसके कान में जाकर बोले जानकारी को तनका ली और चुनौती स्वीकार कर ली। मेंढक लाल ने ताकत दिखाते हुए हाथी को एक हाथ से उठा लिया। जूस पिला दो। लेकिन गांजा प्रसाद ने लहसुन सूंघते सूंघते उसे अपनी उंगली पर उठा लिया। जय हिंद दोस्तों। घोड़े ने छेदा को ही घोड़ा बना दिया। हेलो। जब छेदा को यह पता चला तो उसने अपनी जगह बदल दी और घोड़े में पहला गैर डाला, जिससे घोड़ा पूरी पावर में जमीन खरोचने लगा। तो छेदा ने घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए खींच के लात मारी। तब जाकर कहीं घोड़ा आगे बढ़ा और वह दौड़कर उस पर चढ़ा। सड़क के आगे लल्लू लुटेरा खड़ा था। मेरा नाम है पोते। और उसने छेदा को आते देखा। तब लल्लू ने एक चट्टान पर थूका, जिससे छेदा हवा में उछल गए। और लल्लू ने छेदा का लड़कियों वाला पर्स चुरा लिया और फिर हथौड़े से छेदा को कूट दिया। लल्लू ने भागने के लिए एक सुरंग बनाई थी, जो पहाड़ी से होते हुए घिन्नाहा घोड़े तक पहुंची। जैसे ही लल्लू सवार हुआ, घोड़ा वहाँ से फरार हुआ। जानकारी को तनका ली। लेकिन अचानक छेदा ने उसकी आंखें ढक ली अब देख तू। और सर पर टपली मारकर बैग लेकर निकल लिया। तब लल्लू ने रोड मोड़कर छेदा का एक्सीडेंट करवा दिया। खत्म। मुर्गी मग्न होकर धरती छोड़ देती है। उसके बाद औंधे मुंह गिरती है। बिलजीत मुर्गे ने पूरा मैदान साफ कर दिया था। चमेली चंदन साबुन। सभी मुर्गियाँ बकरी की लेडी की तरह इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वाह क्या लड़का है। जब किसान ने फैक्ट्री में देखा, पूरी फैक्ट्री सुसान पड़ी थी। तभी अचानक पुराने सिंगर के कदम। वहाँ पड़े सिंगर का नाम गांजा चंद गंजेड़ी था। खाओ माँ कसम। गंजेड़ी ने कहा कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। उसने जैसे ही गाया, सभी मुर्गियाँ रीस्टार्ट मोड पर खड़ी होने लगी। एक मुर्गी ने तो खुशी में अंडा ही दे दिया, हक दिया। और एक मुर्गी अंडों से ABCD लिख रही थी। दूसरी ने चिमनी तोड़ दी। जय हिंद दोस्तों। और तीसरी तो फिदा ही हो गई। उसने अंडों से कोठरी भर दी। एक नाखून बराबर। बच्चे ने तो भैंस बराबर अंडा दे दिया। और यही नहीं, उस सिंगर का असर किसान पर भी हुआ। वह खुद अंडे देने लगा। यह बतख आज अपनी बीवी से बहुत खुश है और तभी कुछ हलचल हुई। पता चला आखिरी बच्चा अंडा फूटने वाला है। थोड़ी देर बाद उसमें एक व्हाइटनर जैसा सफेद बच्चा निकला। पति को शक हुआ, ये क्या हो गया? क्योंकि उसकी शक्ल किसी से नहीं मिलती। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गुस्से में पति ने बोला, खाओ माँ कसम। फिर बीवी ने बोला। हमारे 3 इतने में दोनों में लड़ाई हो गई। अब देख तू। बत्तख अपने बच्चों को लेकर जाने लगी। अरे तू जा रही। सफेद बच्चा भी उनके पीछे गया मेरे अम्मी। और उछलकर अपने महतारी के ऊपर बैठ गया। बत्तख बोली, जूस पिला दो। जूस। अच्छा मौसम्बी का। जब उसने देखा कि नाजायज बच्चा उसके पीछे बैठा है, तो उसने उसे फेंक दिया। मेरे अम्मी। आखिरकार बत्तख ने उसे घर से निकाल दिया। हमारा घर हमारा दुआ। चलो अब हैप्पी एंडिंग कराते हैं। बाद में उसे उसकी असली माँ मिली।